हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके लिए। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया था, वॉक अवे करा है इन्होंने। जो इन्होंने किया है ना, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और हो सकता है इस समय आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ रखी हुई हैं, या आप मूव अवे कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। तो जो भी मूविंग ऑन वाली एनर्जीज है, चाहे इनकी जो एक्शंस रहे पास्ट के, या अगर प्रेजेंट में आप उस सिचुएशन में या उस तरह की आपके एक्शंस रह रहे हैं, उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच विचार चल रहा है इनका, कि ये नहीं चाहते कि आप जाएं, ये नहीं चाहते कि ये कनेक्शन टूटे, ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें बिखरें। अगर इन्होंने मूव ऑन किया है तो उस चीज़ का इनको अभी काफ़ी एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, एक बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन था, बहुत ही लविंग बॉन्ड था। आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार दिया है, बहुत अफेक्शनेट रहे हो, बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो। आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इस समय प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं, आपको अपने पास संभाल के रख लेना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है, सेकंड चांस ले मांग सकते हैं आपसे, सेकंड चांस के बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है। अगर स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस की कमी थी तो वहाँ पर जैसे खुद में वो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत समय से हाइड करके रखी हो सकती हैं, या दुनिया को फेस करने से डर रहे थे, तो वहाँ पर जैसे इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा है इस समय कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आपको खोना नहीं है, आपको दूर नहीं जाने देना है, आपको रोक लेना है। वो वाली एनर्जीज हैं। कुछ ना कुछ इन्हें लग रहा होगा, या इन्होंने अगर कर दिया है ऐसा एक्शन, इन्होंने ले लिया वॉक अवे का, तो अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि इस रिश्ते में कितना कुछ बहुत ही खूबसूरत था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ सोच, नेगेटिव सोच, नेगेटिव माइंडसेट के कारण चीज़ें खराब हो गई। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर 27, 39, 38, 42, 45, 23 एज हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। साथ में 8 नंबर भी आया है, तो 8 नंबर भी आपसे अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। सो क्या एनर्जीज़ है इस समय आपके लिए। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल दिमाग के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक जंग है, जहाँ पर ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। जो बहुत समय से इन्होंने ना खुद को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, बहुत ज़्यादा ना रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बहुत चीज़ों में बंधे हुए थे, बहुत ओवर थिंकिंग थी, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने इर्द गिर्द बांध कर रख लिया था इन्होंने। अपनी ही सोच के अंदर उलझे रहे हैं बहुत समय तक। अपना ही सोच रखना, अपना ही थॉट प्रोसेस ऐसा रखना कि जहाँ पर इनकी परिस्थितियाँ जो है उसी में उलझते जा रहे थे, जहाँ पर इनके पास हज़ार रीज़न थे इस कनेक्शन में आगे ना बढ़ने के, आपको दूर करने के। इनके पास अपने खुद के सोच के अंदर बहुत सारे रीज़न्स थे, बहुत सारी जस्टिफिकेशंस थे, बहुत कुछ खुद को ये कहते रहे हैं, कहते आए हैं कि हाँ इस रीज़न से ये आगे नहीं बढ़ रही, ये मजबूरी है, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, समाज है, या ऐसे डिफरेंसेस हैं, या आप दोनों के कुछ डिफरेंसेस है, कुछ भी चीज़ें। तो उसमें इन्होंने बहुत बुरी तरह से इस कनेक्शन को ना उलझा कर रख दिया था। इन्हीं के थॉट प्रोसेस ने एक इनडिसीजन के दौर से गुजरे हैं, एक इनडिसीजन के दौर से बहुत ज़्यादा समय तक ये गुजरते रहे हैं, जहाँ पर अभी ये समझ पा रहे हैं कि जहाँ इन्होंने इस रिश्ते से दूरियां बनाई, ये भी सुकून में नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि
इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने कुछ ऐसे रीज़न्स दे के या बिना रीज़न दिए या आपसे दूरियां बना के, लेकिन जब अब अभी आप मूव ऑन कर रहे हो या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में, कुछ ऐसे लेसन्स या कुछ ऐसे ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं कि जहाँ पर जिन लोगों के साथ ये खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, जिस परिवार या जिस भी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वे में चीज़ें कर रहे थे, वहीं पर इनका दिल टूट रहा है। जो एक इनडिसीजन हमेशा रहा है, जो एक दोराहे पर ये रहे हैं हमेशा, और आपको कभी भी एक्सप्रेस ना करना, कभी अपने प्यार का इजहार ना करना, कभी अपनी तरफ से जो एफर्ट्स होने चाहिए वो ना डालना, क्योंकि इनके पास उस चीज़ के हज़ार रीज़न रहे। तो वहाँ पर इनको कुछ रियलाइजेशन इस समय हो रहा है, इनकी लाइफ में कुछ लेसन्स, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस ये गेन कर रहे हैं जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने गलत चॉइस की थी, या ये कुछ बहुत नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और आपसे दूरियां बनाने के बाद भी आपको बुला नहीं पाते। कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ता है, कुछ ऐसा बंधन है कि चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पाते। तो इस समय ब्रोकन हार्ट है, दिल टूटा हुआ है, परेशान है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना है, इनडिसीजन से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर थ्रोट चक्रा का कार्ड है, यहाँ पर हार्ट चक्रा है। इमोशंस वापस हाई हो रहे हैं, इमोशंस जाग रहे हैं। अगर एक्सप्रेसिव नहीं थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, और अगर कम्युनिकेट करते थे तो हर बार कम्युनिकेशन के बाद आपको लगता होगा कि बात ही क्यों हुई, बात ना होती तो ज़्यादा बेहतर था, कि कुछ ना कुछ चीज़ें फिर ख़राब कर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता हो, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हूँ कि जहाँ पर इनका जो एक इनडिसीजन या एक डबल माइंड सेट रहा है, हमेशा एक प्योर वे में क्लैरिटी के साथ आपके साथ बढ़ना है, उस चीज़ में हमेशा ये कुछ ना कुछ गोलमाल कर जाते हैं। तो वहाँ पर अभी इनको समझ आ रहा है कि नहीं, इनका दिल जैसे आप ही के लिए धड़कता है, आपके साथ ही इमोशनली कनेक्टेड हैं, डीपली कनेक्टेड हैं, और जिस तरह का प्यार, जिस तरह का साथ, जिस तरह की हीलिंग आपने दी थी, जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, मोटिवेट करते थे, सपोर्टिव रहे हो, वो सब चीज़ों को इस समय बहुत महसूस कर रहे हैं। इस समय आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं, जो पास्ट में ये नहीं मान रहे थे। कुछ रीजंस हो सकते हैं, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन अभी ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपको कोई ना कोई जेस्चर देने की एनर्जीज़ है, तो ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं अभी। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं वॉकिंग अवे क्या है, किसने वॉकिंग अवे किया है, क्या वॉकिंग अवे है, क्या चीज़ें हैं। आपकी तरफ लौटना है, इन्होंने जो दूरियां बनाई थी अब वापस रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। इन्होंने पास्ट में ये बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव रहे हैं, बहुत इनडिसीजन में रहे हैं, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं ये, और इन्होंने कुछ भी एक्सक्यूज़ेस देकर या अपना परिवार का रीज़न देकर ये आपसे दूरियां बना गए थे, बट ये अब लौटना चाहते हैं, एक सेकंड चांस मांगते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफ़ी गिल्ट की एनर्जीज़ में है, रिग्रेट की एनर्जीज़ में है, डिप्रेशन है, कि जहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है इनके मूव अवे करने का, इनके गलत डिसीजन लेने का, आपका दिल दुखाने का, आपका दिल तोड़ने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि आप ही ने कंप्लीट करते थे, आपके बिना पूरी तरह से अधूरे। आप जिस तरह से इनकी लाइफ का जो वैक्यूम था उसे फिल करते थे, जो खालीपन था वो आपके साथ कभी इन्होंने महसूस नहीं किया, वो चीज़ से इस समय गुजर रहे हैं। तो आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपसे डिस्कस कर सकते हैं, जो कभी भी इन्होंने डिस्कस पास्ट में नहीं किया है। इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनका थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा हील हो रहा है। चलिए देखते हैं, कि फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रिएल क्यों आया है, फिफ्थ चक्रा क्यों आया है। आपके साथ वापस से सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, इस कनेक्शन में एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सो जो भी सिचुएशंस रही हैं, जो भी अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है जिस वजह से खुद को रोक रहे थे, या सोसाइटी या कम्युनिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस थे, किसी डर में थे, किसी तरह के ऐसे डर में थे, फियर में थे, जहाँ पर ये
कुछ भी एक्सप्रेस करने से डरते थे, तो अब ये आपकी तरफ ओपनली रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है। दिल दिमाग में आप बहुत ज़्यादा छाए हुए हो, मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं आपको। एंड एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये कुछ ना कुछ अब एक्सप्रेस करेंगे जो अब तक इन्होंने कभी इजहार नहीं किया है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन आप ही के साथ है, दिल आप ही के पास है, कंप्लीशन आपके साथ है, खुशियाँ, भविष्य, एक अलग सी दुनिया है, एक अलग सा सुकून है आपके साथ, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। अब आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपके सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं। अगर इन्होंने अभी तक कभी कन्फेशन इनकी तरफ से उस तरह से फीलिंग्स इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, तो कुछ ना कुछ चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं कि ये अब अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इनकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है, उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं इस समय। 4th चक्र, आर्कएंजल, बहुत समय तक ये डर में रहे थे, फियर में रहे थे, बहुत ट्रैप्ड रहे थे कि आपकी तरफ नहीं रीच आउट करे थे। आपके 1000 बार समझाने पर भी ये समझना नहीं चाहते हो। किसी तरह का सोसाइटी का डर हो सकता है, इमेज का डर हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी ट्रैप्ड है और ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलत किया, अब आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, एक न्यू बिगनिंग है, एक्सप्रेस करना चाहेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं और जो भी लोग इनके आसपास हैं ना, उनसे ये खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की असलियत इनके सामने आ रही है, कितने मतलबी हैं, कितने मैनिपुलेटिव हैं, या किस तरह से आप थे, और उनमें जो कंपैरिजन होता है तो समझ आता है कि आप इनके लिए एकदम इनके लिए एकदम परफेक्ट हो। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत जगल किया है, आपकी तरफ बढ़े नहीं बढ़े, आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी। जहाँ परिवार और बाकी सिचुएशंस की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है, सब चीज़ों को बैलेंस करना है, सब चीज़ों में चलना है, लेकिन अभी वही पॉज में है जहाँ पर समझ पा रही कि इन्हें आपको रीच आउट करना है। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एक मटीरियलिस्टिक माइंडसेट था अगर इनका, तो कहीं ना कहीं ये उस सोच से बाहर निकल रहे हैं, उन दायरों से, उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल रहे हैं, जिन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, जिन बाउंड्रीज़ के अंदर इन्होंने इस रिश्ते को बांध के रख दिया था। चीज़ें ख़राब हो रही थी, आपकी कोशिशों के बाद भी आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी चीज़ें संभल नहीं थी, क्योंकि इनके माइंड ब्लॉक था, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, इनका थ्रोट चक्रा हील्ड नहीं था, जहाँ पर ये एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे, ये समझ ही नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इनडिसीजन में रहे कि एक कन्फ्यूजन के चलते ये समझ ही नहीं पाते थे किस दिशा में बढ़ना है। सब फीलिंग्स, इमोशन होते हुए सप्रेस कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक प्रॉपर सोच नहीं रख रहे थे, एक थिंकिंग स्ट्रेट वाली एनर्जीज में नहीं थे, जहाँ पर आसपास की चीज़ों में ज़्यादा घुमाव इनका रहा है, झुकाव रहा है, क्लैरिटी की कमी रही है। तो अभी इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ आगे चीज़ों को ले जाना है, इन डिसीजन से बाहर निकलना है। इनडिसीजन, बिल्कुल आपकी तरफ रीच आउट की एनर्जीज हैं, इनडिसीजन से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, डेटिंग कह लीजिए, किसी तरह का न्यू बिगनिंग कह लीजिए, जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है उससे आगे ले जाने की एनर्जीज हैं, यूनियन की वाइब्स हैं, कंप्लीशन की वाइब्स हैं, और आपसे माफ़ी मांगने की वाइब्स हैं। कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का एहसास है इस समय कि इनके पास्ट के एक्शन की वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत सफरिंग से, बहुत दर्द से, बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है, क्योंकि ये थोड़ा सा सेल्फिश माइंडसेट में थे या अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। तो अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वेटिंग एनर्जी से दूर से जो दूरियां बना रहे थे, स्पाइंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो इनडिसीजन में थे, धोखा दे रहे थे, छुपते छुपाते रह रहे थे, तो अब ये आपको फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑल टाइड अप, स्टक एनर्जीज में बहुत समय रहे, पॉज में बहुत समय रहे, जहाँ पर ये आपके लिए कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले रहे थे। कमिटमेंट के नाम पर ये हमेशा पॉज में चले जाते हो, एकदम सन्नाटा हो जाता हो, चुप हो जाते हो, क्लैरिटी नहीं थी। बट अभी इन्हें समझ आ रहा है आपको एक स्टेबल ऑफर देना है, आपको रीच आउट करना है, और स्टेबल कमिटमेंट और सक्सेस इस कनेक्शन में चाहते हैं, यूनियन इस रिश्ते में जाते हैं, आप ही के साथ खुशी हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव शिफ्ट आता नज़र आ रहा है कि ये आपको रीच आउट करेंगे।
चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। करेंटली तो ये काफ़ी होपफुल है आपके लिए। मैनिपुलेटिव माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं, मेन वो एनर्जीज है। इंसान मैनिपुलेशन के चलते बहुत चीज़ें ख़राब कर देता है, बहुत ज़्यादा प्लस माइनस देखने लग जाता है, प्यार ना देखकर, इमोशंस ना देखकर बहुत ही बाकी चीज़ों में बहुत घूमता रहता है, उलझा रहता है। उस उलझन से बाहर निकल रहे हैं। क्या रहेगा? बहुत बर्डन रहने वाले हैं आने वाले समय में। वेटिंग एनर्जीज है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी वैल्यू समझ आने वाली है। न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, लेकिन इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, कंपैरिजन की एनर्जीज है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन, किसी तरह की डिस्टर्बिंग सिचुएशन या चैलेंजेस से ये गुजरने वाले हैं, जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा, जिनके साथ जुड़े हुए थे वहीं पर कुछ चीज़ों से रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये आपको रीच आउट करेंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे और एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो अभी तो इनकी लाइफ में आने वाले समय में एक टावर मोमेंट है, जहाँ इमोशनल लॉस है, बर्डन्स हैं, रियलिटी चेक है, बट ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। आने वाले 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। हाँ, 3 वीक्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।